धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कितनी अजीब बात है, जी हां, कितनी अजीब बात है कि जिस दौर में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक, वही पार्षद जिसे आप लोग सभासद भी कहते हैं, मेंबर साहब भी कहते हैं, वहां से लेकर देश के सुप्रीम लीडर तक, आप जानते हैं ना हमारी संवैधानिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास उतनी पावर्स नहीं है जितनी पावर्स हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पास है। वहां तक भगवा पार्टी का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में और केंद्र में सरकारें चल रही हैं। फिर भी अगर भगवा पार्टी की कोई भगवाधारी साध्वी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद, ये कहे कि मुझे जान का खतरा है, तो सवाल उठना लाजमी है कि भैया इससे ज्यादा और क्या करवा के रहोगे। अब तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह आप ही का कब्जा है, फिर भी आप ही को डर लग रहा है। तो क्या कांग्रेस की सरकार दोबारा लानी चाहिए, या कांग्रेस की सरकार में आप लोग अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे थे? ये डर मालेगांव मामले में आतंकवाद का जो मामला है उसमें जमानत पर रिहा चल रही भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जताया है। कई सारे सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये बार बार जो डर दिखा रही हैं Z+ सिक्योरिटी लेना चाहती हैं, या इमोशनली ड्रामा करके, इमोशनली बातें करके मंत्री बनने का कोई सपना सजोए बैठी हैं। उनकी तमाम ख्वाहिशात पर भी जो है रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से एक दिलचस्प खबर आ रही है, 2 साध्वियों से जुड़ी हुई, उसे पहले देख लीजिए। जी हां, उत्तराखंड, वही उत्तराखंड जहां भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है और पहली बार, दूसरी बार सत्ता हासिल करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जो यहां का मुख्यमंत्री था वो खटीमा से हार गया, लेकिन हारने के बाद तो ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री बन गई थी। 6 महीने के भीतर चुनाव हो गया, वो मुख्यमंत्री बनी हुई है, तो पुष्कर सिंह धामी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन कुल मिला के ये कि इस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और देवभूमि में जो देवतुल्य साधु संत हैं उनका क्या सम्मान होना चाहिए, वो जरा इस खबर से आप अंदाजा लगाइएगा। हाईकोर्ट कह रहा है कि साध्वी तृप्ता सरस्वती, साध्वी तृप्ता सरस्वती और साध्वी सुखजीत सरस्वती, इनको सिक्योरिटी दे हरिद्वार का एसपी। हम आदेश देते हैं कि 3 दिन के भीतर अपना एक प्रतिवेदन हरिद्वार एसपी के सामने पेश करें और हरिद्वार एसपी पूरे मामले की जांच करने के बाद यह तय करे कि इनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी और उसके बारे में हाईकोर्ट को अवगत कराए। हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है देवभूमि में भाजपा आ रही है और तमाम हरिद्वार के नाम पर क्या राजनीति की जाती है आप जानते हैं, लेकिन यहां साध्वियों को सुरक्षा पाने के लिए कहां जाना पड़ रहा है? हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, और उनके साथ जस्टिस RB खुलबे की बेंच ने यह आदेश जारी करते हुए पिटीशन को निपटारा कर दिया, उसका निस्तारण कर दिया। क्या है मामला, वो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। इन दोनों को जान का खतरा है। किनसे? 2 साधुओं से। एक साधु का नाम है स्वामी चिन्मयानंद, चिन्मयानंद वो वाले नहीं जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, जिन पर उन्हीं के लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स ने तेल मालिश और न जाने रेप पर क्या क्या आरोप लगाए थे। ये दूसरे स्वामी चिन्मयानंद हैं। स्वामी चिन्मयानंद और उनका एक साथी है अनुज ब्रह्मचारी, उनसे जान का खतरा है, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी होने के बाद भी उन दोनों आरोपी साथियों ने इनके आश्रम पर कब्जा कर लिया है और अब इनको वहां घुसने नहीं दे रहे हैं। इनके पास तमाम CCTV फुटेज है, किस तरीके से तमाम ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को कब्जाया गया, दस्तावेज को कब्जाया गया, लेकिन फिर भी हरिद्वार का एसपी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब यहां सवाल हाईकोर्ट पे भी उठता है कि कम से कम हाईकोर्ट हरिद्वार के एसपी को थोड़ा सा नाप ही देता, कम से कम उसे पता तो चल जाता ना कि जब इसके पास सबूत है, इनके इस पे कब्जा कर लिया गया, तो उसने FIR दर्ज क्यों नहीं की? सुरक्षा देना तो अलग चलो मसला था। लेकिन कुल मिला के ये है कि जगह कहाँ है वो भी आप जान लीजिए। तो हरिद्वार का एक पावन धाम इलाका पड़ता है, वहां पे बना हुआ है यात्री गृह, यानी कि जो है यात्रियों के रुकने की एक जगह और एक मंदिर है। इसका देखरेख और इसका संचालन जो होता है वो होता है गीता ट्रस्ट के जरिए, और गीता ट्रस्ट जो है, गीता ट्रस्ट समिति, वो है असल में पंजाब की, और पंजाब से वो वहीं चलती है, मोंगा से। वहीं की एक ये संस्था है जिसे हरिद्वार में दोनों जगह चलाती है, मंदिर भी और यात्री शेड भी ये लोग चलाते हैं, यात्री गृह भी ये लोग चलाते हैं। अब इस पर जो इनके कर्ता धर्ता थे उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई है, ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनका नाम है सहज प्रकाश, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो स्वामी चिन्मयानंद ने और उसके साथी जिसका नाम है अनुज ब्रह्मचारी ने कब्जा कर लिया और इन दोनों साधुओं को भगा दिया, जबकि इन साधुओं का कहना है कि मरने से पहले ही जो मुख्य यहाँ के कर्ता धर्ता थे उन्होंने इन दोनों के नाम पर
वसीयत कर दी थी और इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो एक तरफ सुरक्षा पाने के लिए अदालत तक जा रही है साध्वी, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की साध्वी बयानबाजी कर रही है, वो भी सुन लीजिए। आप जानते हैं भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, खुद को साध्वी बताती हैं और अपने बोल बचनों के लिए जानी जाती है। कल फैसला आया कर्नाटक हाईकोर्ट से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनने की इजाजत स्कूल के अंदर नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हिजाब इस्लाम की जो अनिवार्य प्रथा है उसका हिस्सा नहीं है। इस फैसले के बाद इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया पे दी। दिन में इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी वो हमने आपके सामने रखी। अगर आपने वो खबर हमारी नहीं देखी है, नहीं सुनी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा दे रहे हैं, आई बटन पे उसका लिंक लगवा दे रहे हैं। उस खबर में हमने असदुद्दीन ओवैसी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोनों के बयान रखे हैं, लेकिन फिर भी छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने एक बार फिर से रख देना चाहता हूं कि कैसे हिजाब मामले पर ये प्रतिक्रिया दे रही हैं और शाम को कैसे इन्हें डर लग रहा है। 3 बेंच वाली जो 3 जजों की जो बेंच थी, उनमें एक जज मुस्लिम पंथ से भी थे और उनको कुरान का और अन्य उनके पंथ से जो संबंधित वो हैं पुस्तकें हैं, उनमें सब में अच्छा नॉलेज है और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने पूर्ण अध्ययन के साथ और ये निर्णय दिया है, इसलिए ये निर्णय सभी को मान्य होना चाहिए। इसमें सभी का भला है। सुन लिया आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कैसे बता रही हैं वो। 3 जजों ने फैसला दिया है, उसमें से एक जज मुसलमान है जो कुरान और तमाम चीजों के बारे में जानकारी रखता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रूफ करके बता रही है। खैर, दिन में इन्होंने ये कहा और शाम को ये बताने लगी कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मुसलमान। जी हाँ, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। किया है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाया मालेगांव विस्फोट प्रकरण का, तो वो एक आरोप लगाया कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, परंतु पूरे मुस्लिम वर्ग में हमें एक तरह से दुश्मन मान लिया है और उन्होंने हमें टारगेट किया और बार बार निरंतर हमारे पास फोन आते रहते हैं, धमकी भरे फोन आते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमें पत्र में भी उन्होंने विस्फोटक सामग्री भेजी थी और एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें धमकी भरे फोन भेज करके उसमें हमें माननीय मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को सबको क्रॉस कर दिया था और पिस्टल छाप दी थी, संकेत दिया था कि हम तुम्हें मार देंगे और पत्र भी भेजे थे। तो उसमें सब में मैंने कार्यवाही की है। पिछली बार भी जब मैं आई थी तब उन्होंने जो गंदी फिल्म हमें दिखा करके और प्रकरण जिस प्रकार से लोगों को, समाज को जो शोषित कर रहे थे, तो उसमें मेरे पास भी जब इस प्रकार से आया तो मैंने उसकी कंप्लेंट की। लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। मुझे लगता इसका डर से काम नहीं चलता है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रह करके और उनका सामना करना चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए, परास्त करना चाहिए और कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत दंड दिलवाना चाहिए। और आज भी जो प्रकरण हुआ है, तो निरंतर मुझे धमकी भरे फोन देश और विदेशों से आ रहे हैं, हैदराबाद, तेलंगाना और महाराष्ट्र और पता नहीं कहाँ से और कई देशों से, विदेशों में भी कई देशों से फोन आते रहे, धमकी भरे फोन, और इतना ज्यादा अति कर दी कि हमारे फोन पे हम अपनी कार्यवाही, हमारी मीटिंग सब कुछ बाधा देती है वो फोन। तो और दिन रात फोन आते हैं, मैं वो फोन बंद भी नहीं कर सकती। क्या लगता है साथ मुझे ऐसा डरती हैं, नहीं डरेंगी? सुनिए, तो ये जो हुआ, मैंने इसके विरुद्ध भी कंप्लेंट की है और आज मैंने उसमें केस मजबूत किया है। हमने उसमें बयान दिए हैं, प्रूफ दिए हैं और ये मैं तब तक करती रहूंगी जब तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आ जाएगा कि यहाँ भारत का कानून जो है ना, संविधान के अनुसार चलता है और हम संविधान को मानने वाले लोग तुम्हें कानून के अंतर्गत ही परास्त करेंगे और कानून के अंतर्गत तुम्हें सजा दिलवाएंगे। ठीक दीदी, पर्टिकुलर एक ही वर्ग का परेशान कर रहा है? पर्टिकुलर एक ही वर्ग के लोग लगातार परेशान? हाँ, मुस्लिम वर्ग के बिल्कुल क्लियर है। मुस्लिम वर्ग के लोग मुझे धमकियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, तमाम प्रकार की गंदी भाषा का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कायर। सुन लिया आपने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये उस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आती हैं सांसद बन के भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां के ग्वालियर से हथियार चलता है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है, जहां
जो कालीचरण महाराज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के बाद जाके छिप जाता है, जहां विकास दुबे पुलिस वालों को, एक दो नहीं 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने के बाद उज्जैन में जाके छिप जाता है, जहां सड़कों पर उतरकर रोजाना गोडसे जिंदाबाद किया जाता है, वहां पे इनको डर लग रहा है। तो भैया सवाल यही पैदा हो रहा है कि फिर तो कांग्रेस वापस ले आओ या किसी और शासन में चले जाओ जहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सको। नहीं तो अब इनके इस दावे के बाद शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए और देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अगर भगवा पार्टी के भगवा साधु साध्वियों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके अंदर वो एहसास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो आम हिंदू जिसे वो रात दिन डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में, तो उसे कैसे सुरक्षा दे पाएंगे। ये कहना चाह रही हूं प्रज्ञा सिंह ठाकुर कि जब कंगना राणावत को Y+ सिक्योरिटी दी जा सकती है तो वो तो खुद एक भगवाधारी हैं, साध्वी हैं, आतंकवाद के मामले की आरोपी हैं, और आतंकवाद का मामला भी ऐसा कि मस्जिद के बाहर बम फोड़ा गया, मरे भी तो मुसलमान, उस मामले में वो आरोपी हैं, तो उन्हें Z+ सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं, उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? जी हां, मंत्री बनाने के लिए भी उनके जरिए बार बार कहना कि मुझे अश्लील वीडियो भेजे जा रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे सुरक्षा दी जानी चाहिए, बार बार ये कहना, ये भी कोशिश हो सकती है कि उनको भी एक मंत्री पद चाहिए, दिल्ली में बंगला मिल जाए, यहीं पे वो रहें, कहीं आने जाने की जरूरत ज़्यादा ना पड़े। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कुछ और पहलू होंगे इस खबर से जुड़े हुए, तो उनसे भी आपको यूं ही रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कमेंट्स के रूप में। फिलहाल आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।